Hello everyone, I'm back again with the next chapter from grade 11 Maharashtra board, Nose versus Eyes from poetry section. Let's start with the icebreaker as I always do. Complete the web with the help of adjectives used to describe eyes and nose in all respects. तो आंखें ब्यूटीफुल होती है, डिसर्निंग होती है, ट्विंकलिंग होती है, नशीली होती है. नोज शार्प होती है, पॉइंटेड होती है, और चपटी भी होती है, लाइक मी. राइट. नेक्स्ट, देर आर फ्यू लीगल टर्म्स आर गिवन इन लेफ्ट हैंड साइड, और आपको उसका डिस्क्रिप्शन देना है. जैसे एफिडेविट दिया हुआ है एक साइड, आपका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, अ रिटन स्टेटमेंट कंफर्म्ड बाय ओथ और अफर्मेशन फॉर यूज एज एविडेंस इन कोर्ट. तो ऐसे ही बाकी जो वर्ड्स हैं जो लीगल टर्मिनोलॉजी में, लीगल में मोस्टली वर्ड्स यूज होते हैं, आर्ग्यूमेंट हो गया, कंसेंट हो गया, जजमेंट हो गया, वर्डिक्ट हो गया, इन सब का मतलब आपको पता होना चाहिए बिफोर वी गो थ्रू दिस पोइट्री, क्योंकि इस पोइट्री में आपको कुछ ऐसे ही लीगल टर्म्स दिखेंगे जिसका मतलब आपको पहले ही पता होना चाहिए. तो ये सारे वर्ड्स का प्लीज आप मीनिंग ढूंढ लीजिए बिफोर हैंड. नाउ यू हैव टू यूज योर 5 सेंसरी ऑर्गन्स. हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स क्या क्या है? आंखें, नाक, टंग जिसे हम टेस्ट करते हैं, कान से हम सुनते हैं, एंड स्किन से हम फील करते हैं. तो आपको ये सारे सेंसरी ऑर्गन्स यूज करके आपको अपने फ्रेजेस, इडियम्स या प्रोवर्ब्स आपको बनाने. जैसे एक बना हुआ है, टू टर्न अ डेफ ईयर. सो यू हैव टू मेक द इडियम्स, प्रोवर्ब्स और कोटेशन. नाउ यू ऑल कैन सी द पिक्चर ऑफ आवर पोएट विलियम कूपर. ये बहुत ही फेमस 18th सेंचुरी के इंग्लिश पोएट प्लस कंपोजर ऑफ हिम्स हैं. हिम्स मतलब जो रिलीजियस होली गान, जो सॉन्ग्स होते हैं वो लिखते थे. और ये मोस्टली अपनी पोएट्री में नेचर और एवरीडे लाइफ के बारे में लिखते थे. ओके. और ये बेस्ट मॉडर्न पोएट कहलाते थे उस समय के. और स्पेशली उनको सैमुअल टी कॉलरिज ने भी कहा है ही इज द बेस्ट मॉडर्न पोएट. अगर हम बात करें उनके प्रोफेशन की, तो उनका लीगल प्रोफेशन, सबसे पहले उन्होंने लॉ की स्टडीज की थी. और इसीलिए उनकी जो ये पोइट्री है जिसमें थोड़े से जुडिशरी सिस्टम के कुछ टर्म्स हैं, क्योंकि उन्होंने वही प्रोफेशन लॉ किया हुआ था, तो वो वर्ड्स उन्होंने डाला है. एंड स्पेशली इस पोइट्री को वो थोड़ा सा सटायर, यू कैन से इट इज अ सटायर ऑन द जुडिशरी सिस्टम. मतलब ये ताना है हमारी जो अंधा कानून है, हमारा जो सिस्टम है जिसमें लॉयर्स प्रॉपर जस्टिस नहीं देते हैं, उसके ऊपर है. ओके. जो हमारा अंधा कानून है उसके ऊपर, और कॉमन सेंस बिल्कुल यूज नहीं करते. देयर इज लैक ऑफ एम्पैथी प्लस कॉमन सेंस नहीं है. तो उसके ऊपर ये मॉक किया गया है ये पोइट्री. लेट्स स्टार्ट विद द पोइट्री. नोज वर्सेस आईज. नाउ बिटवीन नोज एंड आईज अ स्ट्रेंज कॉन्टेस्ट अरोज. मतलब नाक के और आंख के बीच में एक अजीब सा एक झगड़ा है. किस चीज का? कि ये स्पेक्स जो है, स्पेक्टिकल्स जो है, वो किसको बिलोंग करता है? सी द लाइन. द स्पेक्टिकल्स सेट देम अनहैपीली रॉन्ग. दे बोथ आर एक्चुअली आर्ग्यूइंग ऑन द सेम पॉइंट कि ये स्पेक्स किसको डिजर्व करता है. द पॉइंट इन डिस्प्यूट वॉज, एज ऑल द वर्ल्ड नो, सब दुनिया जानती है कि चश्मा एक्चुअली आंखों के लिए है. टू विच द सेट स्पेक्टिकल्स ओप टू बिलोंग. तो इन दोनों का जो कॉन्टेस्ट है, जो झगड़ा है, वो किस चीज पे है? कि ये स्पेक्स मेरा है. आइस कहता है ये मेरे लिए बना है, और नोज कहता है ये मेरे लिए बना है. अब देखो यहाँ पे लॉयर कौन है. सो टंग वॉज द लॉयर एंड आर्ग्यूड द कॉज. अब हमारा टंग जो है, जबान काफी बोलता है, तो यहाँ पे लॉयर का कैरेक्टर प्ले किया हुआ है. ओके. तो जो आर्ग्यूमेंट है वो लॉयर करता है नॉर्मली, with great deal of skill and wig full of learning, while chief baron ear set to balance the law. चीफ बैरन ईयर मतलब कान जो है, कान हमेशा सुनता है, और कान सुन के डेफिनेटली उसको बहुत कुछ पता है, बहुत नॉलेज है, फुल ऑफ लर्निंग है, और वो बैलेंस भी कर सकता है लॉ को बाय लिसनिंग and by giving the proper verdict, proper judgment. So famed for his talent in nicely discerning. Discerning means judgment वो बहुत अच्छा देता है. अगर आप बात करें कान की, तो कान सुनता है, सुनने के बाद वो प्रॉपर जजमेंट देता है. नेक्स्ट. In behalf of the nose, it will quickly appear, and your lordship, he said, tongue said,
will undoubtedly find that the nose has had spectacles always in wear. अब ये यहाँ पे जो लॉयर है, जो टंग है, वो बोल रहा है कि लॉर्डशिप, जो जज को लोग नॉर्मली लॉर्डशिप कहते हैं, आप देखना कि नोज जो है वही स्पेक्टिकल्स हमेशा पहनता है। तो देखा जाए तो डेफिनेटली वही ओनर है उसका। क्या लिखा है? विच अमाउंट्स टू पोजेशन टाइम आउट ऑफ माइंड। तो सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। डेफिनेटली इट बिकम्स द पोजेशन, मतलब ये ओनर है चश्मे का। कौन? नाक। देन होल्डिंग द स्पेक्टिकल्स अप टू द कोर्ट, और वो फिर स्पेक्स जो है वो जज को दिखाता है होल्ड करके कि देखो, देखो जज, ऑब्जर्व करे उसको। इसके जो स्ट्रैडल है, मतलब ये यहाँ वाला जो हम चश्मे का जो पहनते हैं, स्ट्रैडल कहते हैं इसको, इसके स्ट्रैडल को देखो, इसकी लंबाई देखो आप। जज जज को कह रहा है लॉयर, इसकी लंबाई देखो, यहां से लेके यहां तक जो है वो बराबर वो नोज के लिए बना है। राइट, वो यहां से लेके यहां तक वो नोज पे बैठने के लिए ही बना हुआ है। राइट, और उसका जो सैडल है, डिजाइन टू सिट क्लोज टू इट जस्ट लाइक अ सैडल। और आपने यहाँ पे देखा है चश्मे में यहाँ पे गोला जैसा होता है, हाफ सर्कल, वो बराबर से नाक के ऊपर ऐसे बैठ जाता है जैसे हम घोड़े के ऊपर बैठ जाते हैं, एकदम गोल शेप में। तो व्हाट दिस टंग इज सेइंग, टंग कह रहा है जज को कि जज देखो, इसको ऑब्जर्व करो, इस स्पेक्स को, इसका डिजाइन ही किया गया है नाक के लिए, उसका स्ट्रैडल और उसका सैडल। ओके, अगेन वुड योर लॉर्डशिप अ मोमेंट सपोज this a case, mean this is case that has happened and maybe again, that the visage मतलब face or countenance had not a nose, pray who would or who could wear spectacles then। कहता है कि लॉर्डशिप, ये जो मोमेंट है जो आया है, ये आज आया है, हो सकता है आगे भी आए, मतलब केसेस क्या होते हैं एक जैसे आते रहते हैं। लेकिन एक बात बताइए जज, अगर फेस पे नोज ही ना हो तो कहाँ पहनेंगे लोग चश्मा? है ना, कहाँ पहनेंगे चश्मा? ये पॉइंट रखता है वो। Now see the next stanza. On the whole it appears and my argument shows। पूरा whole आप देखोगे केस को और उनकी आर्ग्यूमेंट से ये दिखता है, with the reasoning the court will never condemn, that the spectacles plainly were made for the nose and the nose was plainly intended for them। तो डेफिनेटली मतलब कुछ मना करने वाली, डिसअप्रूवल के लिए, मतलब कंडेम के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। साफ साफ नजर आ रहा है कि स्पेक्स जो बना है नोज के लिए और नोज बना है स्पेक्स के लिए। That the spectacles plainly were made for the nose and the nose was as plainly intended for them। मतलब ये जो है ना नोज और स्पेक्टिकल्स, ये एक दूसरे के लिए बने। सी अंधा कानून। देन शिफ्टिंग हिज साइड, अब डेफिनेटली एक ही लॉयर है जो दोनों केस के लिए, मतलब दोनों साइड, दोनों पार्टी के लिए लड़ेगा। अब उसने नोज के लिए लड़ लिया, अब वो आइस के लिए लड़ेगा। देन शिफ्टिंग हिज साइड मतलब अब नोज के बाद अब वो आइस के लिए लड़ेगा। एज अ लॉयर नोज हाउ, सब लॉयर को पता है कि कैसे शिफ्ट होना है, तो ये टंग को भी पता है कि हाउ टू शिफ्ट हिज साइड। ही प्लीडेड अगेन इन बिहाफ ऑफ द आइस, मतलब अब वो आइस के लिए लड़ेगा ऑन बिहाफ ऑफ आइस। बट वॉट वर हिज आर्ग्यूमेंट्स फ्यू पीपल नो। उसका जो आर्ग्यूमेंट होगा उस लॉयर का आइस के बिहाफ पे, सबको पता है कि क्या होगा। फॉर द कोर्ट डिड नॉट थिंक दे वर इक्वली वाइज। अब उसका जो आर्ग्यूमेंट है कंपेयर टू नोज के आर्ग्यूमेंट से वाइज नहीं लगेगा, मतलब उसको तो वो इक्वल कर ही नहीं पाएगा। नोज का आर्ग्यूमेंट यहाँ है और आइज का आर्ग्यूमेंट यहाँ है, मतलब इट कैन नॉट बी इक्वली वाइज, क्योंकि नोज की जो आर्ग्यूमेंट्स है दैट आर करेक्ट एज पर द ब्लाइंड, आर जस्टिस, आर कोर्ट। सो हिज लॉर्डशिप डिक्रीड विथ अ ग्रेव सोlemn टोन। अब यहाँ पर हमारे लॉर्डशिप ने, मतलब जज ने, हमारे चीफ एरन ने प्रॉपर बैलेंस किया है। अब देखो कैसे बैलेंस किया है। यहाँ पर उन्होंने वर्डिक दे दिया, डिस्क्रीट मतलब जस्टिस दे देना, एकदम फॉर्मल टोन में, जैसे डिग्निफाइड टोन में। सोlemn मीन्स एकदम सीरियस होके, जैसे हर जज देता है। डिसिसिव एंड क्लियर विदाउट वन इफ और बट, मतलब उन्होंने अपना वर्डिक दिया, जस्टिस दिया, उन्होंने अपना डिसीजन दिया, ना इफ था उसमें ना बट था उसमें, एकदम क्लियर था डिसीजन। क्या था डिसीजन? कि दैट whenever the nose put his spectacles on,
क्या लिखा है? जब भी नोज पे जब वो स्पेक्स पहनेगा, बाय डे लाइट और कैंडल लाइट, आईज शुड बी शट। ये देखो क्या बोला, कि जब भी चश्मा पहनेगा, चाहे दिन हो या चाहे रात हो, चाहे डे लाइट हो या चाहे कैंडल लाइट हो, मतलब रात हो, आईज को बंद रहना है और नोज पहन के घूमेगा। ओ माय गॉड, आई एम, सी सी हमारा अंधा कानून ऐसे ही होता है। एक्चुअली चश्मा होता है आंखों के लिए, लेकिन यहाँ नोज जीत गया आर्ग्यूमेंट। ये केस जो है बेसिकली नोज जीत जाता है, और नोज जीतने के बाद वो जो बोलते हैं ना, जज ने ये सजा दी है आइस को कि जब भी नोज पहनेगा स्पेक्स, तुम्हें बंद रहना है। ये है इस पोइट्री का एंड। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। सो if you have still any doubt, please let me know. Thank you, everyone.